दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, हमने इस मुद्दे पर नियंत्रण के लिए एक समिति गठित की है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन मेरा मानना है कि जब भी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर चर्चा हो तो उसका वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। यह धारणा कि कोई खाद्य पदार्थ प्रसंस्कृत होने के कारण हानिकारक है, ये गलत है। प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन के लिए होता है, गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। सलाहकार समिति तय करेगी कि इस मुद्दे का समाधान कैसे किया जाए। किया है जो इस बात के लिए रेगुलेशंस तैयार कर रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत बहुत ज़्यादा बंदिशें आप किसी पे डाल नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम मेरा आग्रह बस इतना रहता है कि जो भी प्रोसेस फूड को लेकर जानकारी अलग अलग मंचों के माध्यम से, सोशल मीडिया हो या उनके अपने जो भी प्लेटफॉर्म हो, जब वो इसके ऊपर जब वो चर्चा बातचीत करते हैं तो एक साइंटिफिक बैकिंग जरूर होनी चाहिए। सिर्फ प्रोसेस से इसलिए गलत है, ये धारणा गलत है, और ये धारणा धीरे धीरे अगर घर परिवारों में बढ़ती गई तो इस सेक्टर को जो हम लोग ग्रोथ देना चाह रहे हैं, और मैं मानता हूं कि इसमें प्रोसेसिंग का मतलब वैल्यू एडिशन होता है, गुणवत्ता समाप्त करना कतई नहीं होता, जो धारणा मिस एडवर्टीजमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको लेकर किस तरीके से रेगुलेशंस तैयार किए जाएं। आज के FAQ को रिलीज करने की सोच भी यही थी कि जनता तक सही जानकारी जाए। हम लोग इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सामने वाले की लकीर को जब आप काट मिटा नहीं सकते हैं तो अपनी लकीर को हम लोग को इतना बड़ा करना होगा कि सही जानकारी वैसे भी स्वतः कंज्यूमर्स तक जाए। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई डेडलाइंस की दे सकते हैं भाई, इट गोना बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मैं आज 10 चीजों के बारे में बात करूंगा तो कल को हो सकता है उसके काउंटर में 20 चीजों के बारे में बातचीत हो। तो हम लोगों ने अलग अलग समय पे इस तरीके के पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट्स हम लोगों ने किए हैं। कैंपेन हम लोगों के द्वारा रन किया गया है, कभी दूध को लेकर, अंडों को लेकर, इसी तरीके से प्रोसेस फूड को लेकर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। GST के बारे में